हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। देखो, बहुत आसान सा चैप्टर है। बस होता क्या है, हम समझे नहीं होते हैं, इसलिए हमें डर लगता है। तो पहले यार सीखते हैं होता क्या है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस पर बात करते हैं। देखो, जैसे हम आपसे कहे, आप दो दोस्त हो। एक दोस्त के पास 100 रुपए है, मान लो अंकित है, उसके पास 100 रुपए है। दूसरा रमेश है, उसके पास 200 रुपए है। अब कहा जाए किसके पास ज्यादा है, तो आप कहोगे भैया रमेश के पास ज्यादा है। इस तरह से तो आप आसानी से देख रहे हो। या कितना ज्यादा है, आप कहोगे 100 रुपए ज्यादा है। तो जो अभी हम जोड़ घटाने में कंपेयर करते हैं, तो वही यहाँ हम गुणे और भाग में कंपेयर करेंगे। उसी का नाम अनुपात हो जाता है। बहुत आसान है, बस सिर्फ कंपेयर करना है। अब आपसे कहा जाए रमेश पढ़ने में बहुत अच्छा, मान लो रमेश का हिंदी में आया 100 नंबर में 80 नंबर, और आपका मैथ में आया 40 नंबर। समझना मेरी बात को। रमेश का हिंदी में आया 100 नंबर में, मान लो हम बात कर रहे हैं, इसका आया 80 नंबर। आपका भी 100 नंबर में गणित में आपसे कहा जाए, आपका गणित में आया है 40 नंबर। बात को समझना। ये थे अंकित। अंकित का मान लो हिंदी में आया 100 में 80 नंबर, और आपका था रमेश नाम में मान लो, तो रमेश का आया गणित में 40 नंबर। अब हम कहें कि नहीं, अंकित तो पढ़ने में बहुत तेज है, फिर क्या आप बात मानोगे? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए, तभी तुलना की जा सकती है। हो सकता है अंकित गणित में 30 नंबर पाया, हो सकता है रमेश हिंदी में 90 नंबर पाया हो, ये भी तो हो सकता है। तो कंपेयर जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो एक जैसा होना चाहिए। या तो दोनों के हिंदी के नंबर होते, या तो दोनों के गणित के नंबर होते। देखो, आप जा रहे हो एग्जाम देने कॉम्पिटेटिव, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा ऐसे, अंकित का हिंदी में मार्क्स 80, इसका रमेश का गणित में मार्क्स 40 है, दोनों का अनुपात बताइए। तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं, हिंदी का मार्क्स नहीं निकालेंगे, गणित का मार्क्स। या तो दोनों, उसमें ऑप्शन दे देगा क्या इसका अनुपात निकाला जा सकता है। एक ऑप्शन दे दिया, आपने कहा नहीं, हमने तो डायरेक्ट गया 80/40 2 अनुपात 1 देखा और टिक मार के चले आए। नहीं, दोनों समान होने चाहिए, समान चीजों का ही अनुपात निकाला जा सकता है। यानी कि एक का गणित का मार्क्स है और एक का हिंदी का है, तो आप नहीं कंपेयर कर सकते, नहीं आप अनुपात निकाल सकते। इसीलिए हमेशा समान होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब मान लीजिए मैं कहूं रमेश का भी हिंदी में नंबर था। किसमें नंबर था? हिंदी का ही नंबर है। अब आपसे कहा जाए कौन पढ़ने में अच्छा है, तो अब आप बता सकते हो। अब आप कह सकते हो कौन है? अंकित। अब आपको तुलना किया जा सकता है। क्या करोगे? 80/40 कितना आ जाएगा? 2/1, क्योंकि कट जाएगा। 2/1 तो कितना हो जाएगा? 2:1। अब आप आसानी से बात कर सकते हो। तो हमें ये चीजें ध्यान रखना है। हम जब तुलना करें तो हमें ये चीजें माइंड में रहना चाहिए। हम बात किसकी कर रहे हैं, कौन अंकित है, उसका किसमें नंबर है, या हमारा रमेश है तो उसका किसमें नंबर है। इस पे काम जरूर करना। अब थोड़ा मैं इसी को बदल रहा, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कहूं अंकित के पास, मान लो किसी ने कहा 500 पैसा है। क्या है? 500 पैसा। और कहा जाए रमेश के पास 10 रुपए है। ऐसे भी हो सकता है आपसे एक पूछ ले, फिर क्या करोगे? तो कहेगा दोनों का अनुपात बताओ। ऊपर पैसा दिया, नीचे क्या दिया? रुपया दिया। तो दोनों या तो पैसे में कर लो, या तो दोनों को रुपए में कर लो। तो अंकित 500 पैसा मतलब 5 रुपया। और इधर आ जाओ, रमेश के पास 10 रुपया है। तो अब देखो, रुपया से रुपया खत्म हो गया। 5×1 5, 5×2 10, मतलब 1:2। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, यहाँ पे क्या यहाँ पे 1:2 के आगे आया 1 रुपया/2 रुपया? नहीं, नहीं आया ना। मतलब जो चीजें दोनों में दिखेगा एक जैसा, सब कट पिट जाता है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, क्या अनुपात का इकाई होता है, या ऐसे पूछ लेगा आपसे, अनुपात का इकाई होगा।
ऐसे ऑप्शन आपसे अलग अलग दे देगा, कहेगा पहला ऑप्शन आपसे दे दिया मीटर, दूसरा ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन कहा सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दे दिया किलोग्राम, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही बात है, क्योंकि अनुपात का कोई इकाई नहीं होता, अनुपात, या यहाँ पे दे देगा कि अनुपात का कोई इकाई नहीं होता, अनुपात का कोई इकाई नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इकाई नहीं होता। ऐसे भी दे सकता है, हो सकता है यहाँ दे दे इनमें से कोई नहीं। तो आप गलती से बचिएगा। देखो एग्जाम में नंबर लेना दो तरीके से आना चाहिए, एक हमें सही आता हो, एक है हमें कौन सा नहीं हो सकता वो भी आना चाहिए। यदि आपको एग्जाम में ये चीजें आता है हमें इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो भी जान जाओ कि आप हमेशा सही वाला टिक करके चले आओगे। आइए अब आगे बढ़े। अब हम आपसे बात करते हैं अलग अलग अनुपात के प्रकार का। तो देखो अनुपात में अलग अलग होगा, अलग अलग प्रकार होगा। जैसे विलोमानुपात हो सकता है, एक का बढ़ रहा हो दूसरे का घट रहा हो अनुपात, वैसे भी आ जाएगा। जैसे कहा जाए आपसे, मान लो विलोमानुपात, ऐसे भी हो सकता है। जैसे कहा दे एक दिया 2 और 3, कहा इसका विलोमानुपात बताइए। तो जब भी विलोम की बात करें तो बदल देना भाई, 1 के बटे में भेज देना, तो 1/2 अनुपात 1/3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अनुपात का मतलब हमने बताया आपको, ये होता है भाग देना। अनुपात का मतलब क्या देना, भाग देना। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो पहले ऊपर वाला लिखो। अब इस भाग के जगह लगाओ गुणा, भाग के जगह क्या लगा सकते हो, गुणा। ये और नीचे वाला लेके चले जाओ, ऊपर और ऊपर वाला कहाँ कर दो, नीचे। जो सबसे नीचे था इसको कहाँ भेज दिया, ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो अब देखो क्या किया, 1 1 3 2 एकम 2। अब देखो मिल गया 3 अनुपात 2। तो विलोमा अनुपात इसका 2 और 3 का क्या हो गया, 3 अनुपात 2। बहुत आसान है। देखो चीजें खाली आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन बोल के घुमा देगा, आप घूम जाओगे। बच्चों उससे बहुत आसान सीखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिश्र अनुपात का। मिश्र अनुपात मान लो जैसे कहा जाए 1 3 4 लोग थे, एक कहा 2 अनुपात 3 है, 3 अनुपात 4 है, 5 अनुपात 6 है, कहा इसका मिश्र अनुपात बताइए। तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जो पहला वाला इनको गुणा कर लो। क्या करो, 2 × 3 × 5, तो क्या आ गया 3 × 6 × 30। इधर आ जाओ, इधर कर लो 12, चाहते 12 12 6 72 हो गया। अब चाहो जिससे कटता है काट दो, नहीं कटता है 6 5 6 30, इसको भी 6 से काट दो। 6 से काटोगे तो 6 का 9 6 दूना 12, ठीक 12 आ गया। तो क्या आ जाएगा, 5 अनुपात 12। ये हो गया मिश्र अनुपात। अलग अलग पूछेगा, आपसे पूछ सकता, हो सकता है पूछे कि वर्ग अनुपात बताओ, घन अनुपात बताओ, वर्गमूल का अनुपात बताओ, उस पे काम करते हैं। कैसे, देखो हमें यही तो सीखना है, यही चीज सीखनी है कि हमें काम कैसे करते रहे, आसानी से हो जाए। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्या कर रहा है, 5 7 8 का द्विघाती अनुपात बताइए। भैया ये द्विघाती क्या होता है, मतलब इसका वर्ग बताइए, वर्ग करिए फिर अनुपात बताइए। तो आप इन सब का कर दो वर्ग और निकाल लो अनुपात। वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहां करोगे 7 × 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। वो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64। देखो हम घात के क्वेश्चन बता चुके हैं आपको पहले ही, पिछले वीडियो में आपको घात के पूरे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि इनके वर्गमूलानुपात बताइए। वर्गमूलानुपात मतलब पहले सबका वर्गमूल निकालिए और जो आ रहा है उसका अनुपात बताइए। तो अब देखो वर्गमूल देखा जाए तो 9 × 9 81। इधर आइए 16 × 16 256। इधर आ जाइए जरा, इसका वर्गमूल निकालिए 11 × 11। तो देखा जाए ये हमारे वर्गमूलानुपात हो गए। 3 5 और 4 का घना अनुपात बताइए। क्या पूछ रहा है, घना अनुपात मतलब कि घन करो इसका, फिर जो है उसका अनुपात बताओ।
तो क्या करोगे, सबका घन कर दोगे। घन का मतलब 3 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना आ जाएगा 27। 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 125। 4 का क्यों मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। देखो चीजें बहुत आसान है, बस आपको समझना है। समझ में आ गया, बहुत आसानी से कर ले जाओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है इसका घनमूलानुपात बताइए, मतलब इसका घनमूल निकालिए और जो आ रहा है उसका अनुपात बताइए। तो बताइए 64 का घनमूल मतलब किसका 3 बार गुणा करने पे 64 आएगा। आइए निकाल के देखते हैं। इसको 4 से काटिए, 4 एक नाम 4, 4 छक्के 24, फिर 4 से काटिए, कितना आ जाएगा 4 चौके 16। तो देखा जाए घनमूल मतलब होता है 3 बार कोई चीज आए तो उसमें से एक बार लेना है। तो 64 में 3 बार 4 आया तो एक बार लेना है। ऐसे इसको देखोगे ये 729, तो ये आ जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9। ऐसे 125 का देखोगे तो आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। तो देखा जाए तो क्या आ गया 4:9:5। बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, भी पूरा वीडियो देखोगे अनुपात बहुत आसान लगेगा, बस आप बने रहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो बहुत आसान सा है, बस देखने में थोड़ा अलग है। कह रहा है ए बी का अनुपात 4:5 है, बी सी का अनुपात 6:7 है, तो ए अनुपाते सी बताइए। क्या बताइए, ए अनुपाते सी। बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, देखो बी वाला दोनों को देखो, पहले किसको देखो, बी वाले को, और बी वाले का ही गुणा कर दो। इस वाले बी का गुणा इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा 24, और इस वाले बी का गुणा इसमें कर दो, कितना आ जाएगा 35। अब देखो क्या ये किसी नंबर से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, तो क्या आ जाएगा 24:35। इतना आसान है, बस कुछ नहीं करना था, इसका वाला इसमें कर देना, इसका वाला इसमें गुणा कर देना है, यही आंसर हो जाएगा। देखो सीखना है, यदि आप अभी सीख जाओगे तो फिर प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो देखो कितना आसान सा है। कह रहा है ए जो है बी का 2/3 है, बी का 2/3 भाग है, बी जो है सी का 3/4 भाग है, तो ए और सी का अनुपात बताइए। कुछ नहीं करना है, देखो यहां पे आ जाओ, ए और अनुपात किसका चाहिए, सी का। ए में किसका अनुपात चाहिए, सी का, तो इसी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो एक काम करो, बी वाले को यहां बुला लो, ये देखो ए बटे क्या आ जाएगा, इधर भाग में, इधर आएगा गुणे में, इधर गुणे में, इधर आएगा किसमें, भाग में हो जाएगा। तो आ गया 2/3, मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन में घुमाया है और कुछ नहीं कह रहा है। 2 अनुपाते कितना है, मतलब ए अनुपाते बी क्या, 2/3 है। सेम ऐसे यहां से आइए, इसको इधर लाइए तो कहां चलाएगा, भाग में चलाएगा, तो आ गया 3/4। इसका मतलब आपसे कह रहा है बी अनुपाते सी जो है 3:4 है। देखो कितना आसान है। अब आप जानते हो यदि ऐसा दिया हो तो ए अनुपाते सी क्या हो जाएगा, पहला पहले में गुणा, दूसरा दूसरे में गुणा। तो अब आप निकालिए ए अनुपाते सी, तो 2/3 6, 4/3 12। देखो क्या कट जाएगा, हाँ 6 से दोनों कट जाएगा, तो अनुपात हमेशा सबसे जिससे कटे काट देते हैं। तो 6 का नाम 6, 6 दूना 12, तो क्या आ गया 1:2। देखो कितना आसान है, हमें सिर्फ ये देखे कहा था, घुमा दिया था क्वेश्चन को, बट हमने उसको सिंपल बना लिया। घूमने क्यों, हमें तो सीखना है, सीख गए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो आपको एग्जाम देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव देने जा रहे हो, यहाँ बहुत बड़े बड़े नहीं पूछेगा, छोटा ही पूछेगा, बस तरीका अलग होगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, आपको बचना है, बहुत आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखे तो और आसान है, सिर्फ उसने क्या बदल दिया, कहा ए बी का अनुपात 7:9 है, बी और सी का अनुपात 3:5 है, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। मैंने आपसे पहले ही कहा था ए और सी का अनुपात आपको निकालने आता है, खाली किसका नहीं आता, बी बीच में आ गया। तो इसके लिए आपने क्या कहा था सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, तो 3×7=21, और सी वाले के लिए आपको क्या बताया था, क्या करना है, दोनों का गुणा करना है, 9×5
45। यहां तक तो हो गया। बात आती है बी का, तो बी वाला देखो जो दोनों में दिख रहा है ना, उसी का आपस में गुणा कर लो। इन दोनों का गुणा किया, सी मिल गया। बी वाले के लिए बीच वाले आपस में गुणा कर लो, 3 का 9 में, तो 9 3 कितना आ गया 27। अब देखो क्या ये सारे किसी से कट जाएंगे? हाँ कट जाएंगे। किससे? 3 से काट दो। 3 सते 21, 30 इसको काटिए, 3 9 27, 3 से इसको काटिए, 3 1 9 3, 3 5 15। भाई देखो आंसर आ गया। यही तो सीखना है कि देखो यहाँ क्या बताया था, ए और सी वाले में सीधे सीधे कर लिया था, बी वाला बीच में दिख रहा है ना, तो दोनों बी वाले को गुणा करके लिख लिया, हो गया आसान सा। तो हमें आसान सीखना है, हमें बचना है, हमें दूसरे के कहने से बचना है, दूसरे तरीकों से बचना है बहुत ज्यादा। एक तरीका अपनाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत आसान लगेगा। अभी आगे बने रहिए और आसान तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो कह रहा है ए बी का अनुपात 3:4 है, बी सी का अनुपात 8:9 है, सी डी का अनुपात 12:13 है। तो भैया ए और डी का अनुपात बताइए, पहला और आखिरी। तो हमने क्या बताया था, सीधे सीधे गुणा करेंगे। जब पहला आखिरी पूछे सीधे सीधे, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 8 गुणे 12, पहला वाला। अनुपात लगाइए, क्या करना आपको, 4 गुणे 9 गुणे 13, यही करना है। देखो जरा कुछ कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 4 दूना 8, यहां तक हो गया। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, 3 चौके 12, यहां तक हो गया। चलो आसान कर लो जनाब, 4 दूना 8, उधर कौन बच गया 13, कितना आसान, क्या आ गया 8:13। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप बने रहिए। अभी देखिए आपको कितना आसान चीजें सीखने को मिलेगा, कुछ आप कह नहीं सकते। अनुपात को हम बहुत आसान बनाना सीखेंगे। अभी और आगे देखते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अभी देखते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ए बी का अनुपात दिया 4:5, बी सी का अनुपात दिया 3:4, सी डी का अनुपात दिया 6:7। तो कह रहा है ए बी सी डी का अनुपात बताइए। तो आप इसमें सिर्फ 2 जानते हो, कौन कौन सा जानते हो, ए और डी। ए तो आप जानते हो ना, ए वाले में क्या करोगे, सीधे सीधे गुणा, मतलब 4 गुणे 3 गुणे 6। और कौन आ गया भाई, और आप जानते हो ये डी वाला। डी वाले के लिए आप क्या करोगे, कौन लिखोगे, उसको दूर लिखते हैं, 5 गुणे 4 गुणे और कितना 7। आप ये चीजें जानते हो। बात बची बी और सी का, इसको कैसे निकाले, यही ना। देखो इसको आसान बनाते हैं आपको। पहले लिखिए 4 5, फिर लिखिए 3 4, फिर कौन लिखिए 6 7, लिख दिया ना, क्रम से लिख दिया। अब देखो इसका गुणा आपने कर लिया, दोनों मिल गए। अब दूसरा वाला करना तो यहां सही है, इसका गुणा करिए और इसका गुणा करिए, मतलब 5 गुणे 3 गुणे 6 हो गया। आगे बढ़िए। अब इसके बाद तीसरा वाला करना हो तो यहां चाहिए, यहां तक तो आपने कर लिया था, इधर सही है, 5 गुणे 4 गुणे 6। तो क्या करोगे, 5 गुणे 4 गुणे 6। आसान हो गया, बहुत आसान तरीके से हमने सीख लिया। एक बार क्या किया, सीधे सीधे, एक बार इधर से आ गए और एक बार इधर से आ गए, हो जाएगा आंसर। देखो कैसे। अब देखो क्या सब में कोई नंबर है जिससे कटेगा, 4 से क्या सब में कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से भी, 2 से सब कटेगा, 2 से काटो पहले, 2 से ए भी कट गया, 2 से ए भी कट गया, 2 से ए भी कट गया और 2 से ए भी कट गया। और किसी से सब कटेंगे, और तो मुझे नहीं लग रहा, तो गुणा कर लो। देखो 2 दे 6 और 6 मिलके 36 हो गया। इधर आइए, 5 से 15 तिया 45 हो गया। और आ जाइए इधर आइए, 5 दूना 10, 10 और 10 के 60 हो गया। और आइए 5 दूना 10 सत्ते, ये देखो सबके अनुपात आ गए। यही तो सीखना है, हम एक बार सीख गए तो बड़ा मजा आएगा, बहुत आसानी से हम काम को कर सकते हैं। सीखना है बस, आपको साथ बने रहिए, वीडियोस देखिए, नहीं आता है मेरे नंबर पे पूछिए, आपको मैं सिखाऊंगा और बहुत आसान भी लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं समानुपात का। देखो अनुपात से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और भी करा के देंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे। समानुपात की भी बात करते हैं।
दोनों में बहुत कॉमन सा अंतर है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। समानुपात का मतलब ऐसे समझो, जैसे मैं कहूं कि मैंने एक आदमी था, उसने एक बैंक में 100 रुपए जमा किया और इस 100 रुपए पे बैंक ने कहा मैं आपको 8 रुपए ब्याज दूंगा, तो 100 रुपए पे कितना हो जाएगा, 108 रुपए हो गया। फिर आपने कहा मान लो मैं 100 रुपए नहीं, भाई मुझे लालच है 100 रुपए और जमा कर दो, तो आपको ब्याज कितना हो जाएगा, फिर 8 रुपए मिल जाएंगे। फिर 100 रुपए और दे दिया, तो फिर कहा कि फिर आपको हो जाएंगे। तो देखिए जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाते, जमा पूंजी बढ़ाते जा रहे हैं, ब्याज भी हमारा बढ़ता जा रहा। तो ब्याज 100 रुपए पे 8 रुपए था, लेकिन जैसे ही हमने 300 रुपए किया तो ब्याज बढ़ के हमारा कितना हो गया, 24 रुपए हो गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दूसरा होता है, जैसे मैं अभी अभी समझो सर्दी की सीजन चल रही है, तो आपसे मैं कहूंगी जैसे जैसे सूरज निकलेगा, मतलब सुबह में होता है ठंडी ज्यादा लगती है, दोपहर जाते हो ठंडी और कम हो जाती है, और थोड़ा आगे जाते हो ठंडी। तो ये होता है कि आपका इधर तो दिन बढ़ रहा है तो ठंडी घट रही है, तो जब एक तरफ बढ़ने लगे और दूसरी तरफ घटने लगे तो उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब व्युत्क्रमानुपात। इसको समानुपात, उसको व्युत्क्रमानुपात बोलने लगेंगे। मतलब एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो जिसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। हम दोनों पे काम करेंगे, दोनों पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उस पे सीखते बहुत आसान होगा। एक दूसरा जो आपके यहाँ भाषा देता है वो अलग तरीके से, जैसे कहा मान लो 2 लोग हैं, क्या है, 2 लोग हैं। पहले ने यदि 100 रुपए लगाया तो इसका बढ़ के आया 108, ठीक। दूसरे ने 200 लगाया तो इसका बढ़ के कितना आएगा, हो गया 216, ठीक। ये जो दोनों का अनुपात कह देता है 100, आप ऐसे समझिएगा 100 अनुपात 108, इसके बीच में समानुपात करता है 200 अनुपात 216। बात को समझ रहे हो, ये समझो यही जो अंड है, अब की बात 2 अनुपात की जगह वहां 4 लगा देगा, इसको ऐसे समझो ये दोनों बराबर को 20 से मिटा देता है बस, और कुछ नहीं है। बराबर इसका मतलब बराबर ही है, इधर वाला इसके बराबर है, इधर वाला मतलब ऐसे समझो 100 बटे 108, और इधर कौन आ जाएगा 200 बटे 216। तो दोनों क्या है, अनुपात का मतलब बटा और समानुपात मतलब बराबर। समानुपात मतलब क्या, बराबर। मतलब पहले में जो अनुपात है वही अनुपात दूसरे में भी होगा, इसको सीधे सीधे समझो। ऐसे तीसरा वाला लेते तो भी वही अनुपात होगा, इसको बोलते हैं समानुपात। मतलब सम अनुपात, अनुपात 2 लोगों का क्या है, बराबर है। जैसे मान लीजिए आपके घर का इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकम यदि आपके पड़ोसी का भी बढ़ रहा है तो दोनों में अनुपात क्या है, समानुपात। आप में पता चला बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें बहुत तेजी से घट रहा है, तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, तब समानुपात नहीं है। समानुपात का मतलब जैसे जैसे पहला वाला बढ़ना वैसे वैसे दूसरा वाला भी बढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग खेत में काम करते हो ना, खेत को देखा होगा, इस समय गेहूं की फसल लगा दी गई है, उसमें आप खाद डाल रहे हो, एक अनुपात में सब जगह खाद डाल दो तो पौधे भी देखो लगभग एक ही अनुपात में बढ़ते, क्योंकि सिंचाई, बुआई भी एक समय हुई, सिंचाई भी एक समय हुई और खाद भी एक ही समय डाला गया, तो उसमें सब जो होता है ग्रोथ भी एक ही अनुपात में होता है। लेकिन अब कहा जाए 2 लोग खेत, कुछ खेत में खाद ज्यादा डाल दो कुछ में ना डालो, तो क्या दोनों में ग्रोथ समान होगा, नहीं होगा, तब समानुपात नहीं होगा। समानुपात का मतलब पहले दूसरे में जो अनुपात है वही अनुपात तीसरे चौथे में भी होगा। बहुत आसान सा है, बस आपको समझना है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं उस पे बात कर। आपसे मान लो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया, कहा ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका मान बताइए, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह आप समझो ऐसे है, बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, तो उस बॉक्स को लिखो पहले, फिर लिखो 3, क्या लिखो 3। मैंने बताया था अनुपात का मतलब बटा हो गया और समानुपात का मतलब बराबर हो गया। अब इधर भी वैसे लिख लो 15, अनुपात का मतलब बटा। ये जो 3 है ये इधर भेज दो, किधर भेज दो, इधर, तो ये इधर जाएगा, इधर है भाग में, दूसरी तरफ भेजोगे तो कहां पहुंच जाएगा, कहेगा हम गुणा में बदल जाएंगे। हो गया आसान। अब इससे काट दो, 3 × 9 3, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काट दो, 3 × 5 =
15, तो बॉक्स मतलब कितना आ गया 5। यही सीखना, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताएंगे, मत सीखना भाई, फॉर्मूले पे एकदम मत जाना। इसको मतलब समझना पहला, इसको मतलब समझना दूसरा, इसका मतलब हो गया तीसरा नंबर, इसका मतलब चौथा नंबर। बस खाली इतने समझो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला वाला पूछा तो पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा। मतलब आप क्या समझोगे, पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा। इसमें से 3 दिया रहेगा और एक कोई पूछेगा, तो हमेशा याद रखो पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा। इसी पे पूरा काम करेंगे। अभी देखोगे बहुत आसान लगेगा। लोग आपको अलग अलग सिखाते हैं, हम नहीं सिखाएंगे, हम बहुत उस चीजों से बचेंगे, यही पे काम करना। अब देखो ऐसा कुछ दे दिया आपसे और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, किसके जगह पे, दूसरे वाले के जगह पे। किसके जगह पे दिया, दूसरे वाले के, और कह रहा है इसी का मान बताइए। तो अब देखो आप क्या करोगे, पहला बटे बॉक्स इधर आ जाओ, बराबर लगाओ, दूसरा बटे इधर आ गया तीसरा वाला बटे बॉक्स। यही हो गया ना, यही हो गया। देखो दोनों एक अंक पे दशमलव, इसलिए दशमलव हटा सकते हो क्योंकि दोनों में एक ही अंक पे दशमलव है। अब देखो क्या होगा, ये बॉक्स वाले के से ही हमें मान निकालना है। तो पहले बॉक्स वाले को पलट के ऊपर लेते आओ। तो जब बॉक्स वाला पलट के ऊपर लाओगे, इधर भी क्या होगा, पलट जाएगा, इधर भी क्या होगा, पलट जाएगा। अब तो हो गया ना। देखो बॉक्स को हमें पलट दिया, बॉक्स वाला नीचे से ऊपर ले गए, तो दूसरा वाला भी हम पलट देंगे। अब जो इधर भाग में है इसको दूसरी तरफ भेज दो, कहां चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अब काट लो, 7 एक नाम 7, 7 से इसको काटो जरा, 7 दूना 14, 3 17, 7 पचे 35, इतना तो हो गया। अब देखो इसको 5 से काटो, 5 25, 5 से इसको काटो, 5 चौके 20, 5 कम 25, 45 हो गया। 5 से 45 को भाग दे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बॉक्स के जगह कितना होगा, 9 होगा। क्या हमने कुछ अलग किया, नहीं, वही कम किया, पहला दूसरा बटे तीसरा चौथा। फॉर्मूले से बचो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है इस प्रश्नवाचक तीसरे स्थान पे आए तो क्या करोगे, कुछ नहीं, हम भाई वही जो हमने सीखा वही करेंगे। इसको पहले लिखेंगे, पहला वाला बटे दूसरा वाला, फिर क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। तीसरा वाला प्रश्नवाचक है, हमने बॉक्स बना दिया, और लास्ट वाला दे दिया 19, तो हमने क्या लिख दिया, 19 लिख दिया। आप वो देखिए नहीं दिए, क्वेश्चन में देखें तो यहाँ लिखा है 1.9। तो चाहे तो आपकी मर्जी, जिस पे क्वेश्चन आएगा आपको वही करना है, डिजिट बदल सकता है, काम सेम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओ, एक अंक से दशमलव था हटा दिया, 17 से काट दो, 17 3 51। अब 3 का कर दो गुणा, एक भी इधर इधर भाग में तो दूसरी तरफ जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। तो 3 गुणे 1.9 बॉक्स हो गया। तो 3 का गुणा करो, 9 3 27, 3 का करना 3 2 5 हो गया भैया, 5.7। किसका मान, तीसरे वाले बॉक्स का मान। यही तो चीजें, यही तो हमें सीखना है, इसी को बोलते हैं। इसको बोलेंगे कहीं प्रथम समानुपात, तो कहीं द्वितीय तृतीय चतुर्थ, अलग अलग नाम देते हैं। तो 1 2 3 4, 1/2 बराबर 3/4। हम इसी पे काम करेंगे, गलती आप कभी नहीं करो। अब आपसे कुछ इस तरह से बटे में दिया, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो पहले करते थे वही अब भी करेंगे। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, पहले बटे को ही हम बदल लेते हैं। कैसे, एक पहला वाला देखिए 1/35, और फिर आ गया 1/63, मतलब पहला बटे दूसरा, बराबर लगाया तीसरा बटे चौथा। यही तो होगा। इसको बदलिए, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा था, तो क्या हो जाएगा, 1/35 पहला वाला लिखा, ये बड़े वाले बटे का क्या लगा दिया, गुणा, तो नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर। अब इधर आ जाइए, यहां भी देखो वही काम करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला कहां चला आएगा, नीचे चला आया, बॉक्स भी हमारा नीचे ही है ना। लेकिन बॉक्स को हमने क्या बोला था, ऊपर चाहिए, कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो जब बॉक्स को ऊपर ले जाना होगा तो आप इधर देखो पलटोगे, क्या पलटोगे, राइट साइड में 40 गुणे बॉक्स,
और नीचे लाओगे 1, क्योंकि बॉक्स को तो पलटना पड़ेगा ना, हमें बॉक्स चाहिए ऊपर, तो इधर वाला भी पलट दो। पलटोगे 35 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 63 कहाँ चला आएगा? नीचे। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो खत्म हो गया। कैसे? देखो इसको काटो, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40। क्योंकि ये देखो यहाँ आप नहीं काटने का मन कर रहा था, आप ऐसे समझो आपको, क्योंकि यहाँ वाला जो 40 है गुणे में है, तो दूसरी तरफ चला जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? भाग में। दूसरी तरफ कहाँ पहुंच जाएगा? भाग में पहुंच जाएगा। अब काट दो, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40। अब इस 7 से काटो, 7 एक 7 9 आई 63। अब देखो बॉक्स बराबर क्या आ जाएगा? 1/9 अठे 72। कितना आसान। मैं आपको पहले ही बोला था हमें सीखना है, हमें परेशान नहीं होना। सीखते हैं तो बहुत आसान तरीके से सीखते हैं, फिर आगे तब हम बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आगे क्वेश्चंस देते हैं और आगे कराते भी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और अच्छा लगेगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं प्रथम समानुपात क्या होता है, द्वितीय समानुपात क्या होता है, तृतीय क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करोगे? आप ऐसे समझो, जैसे एक लोग है ए और बी, ठीक, मतलब पहला अनुपाते दूसरा, 3 लोग हैं, ध्यान रखना। अब फिर कहा समानुपात बनाया, दूसरा भी वही दे दिया और इधर दे दिया तीसरा। अब आपसे कहा 2 संख्या दिया है, प्रथम समानुपात बताओ, तो आप क्या करोगे? अब देखो प्रथम मतलब पहला वाला, तो पहला बटे दूसरा बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा बटे तीसरा। यही तो गया ना। तो क्या करोगे? दूसरा गुणा में चला गया। मतलब जब आपसे पहला वाला पूछेगा तो दूसरे वाले का 2 बार गुणा बटे हम क्या लिखेंगे? तीसरा कर देंगे। 3 लोग खाली दिया है तो। अब दूसरा वाला पूछेगा तो क्या करोगे? इस दूसरे वाले को इधर भेजो, इधर भेजोगे तो दूसरा गुणे दूसरा, यही हो गया ना, बराबर पहला गुणे तीसरा, यही हो गया। तो अब आप क्या करोगे? दूसरा वाला 2 बार मतलब, और पहला गुणे तीसरा। यदि ऐसा होता है तो दूसरा वाला 2 बार मतलब स्क्वायर रूट में लेके चले जाओ, पहला गुणे तीसरा। दूसरा पूछता है तो स्क्वायर रूट के अंदर जाओगे, मतलब करड़ी में जाओगे, पहला गुणे क्या कर दोगे? तीसरा। पहला समानुपात पूछता है तो क्या करोगे? दूसरे वाले का 2 बार गुणा और क्या करोगे? तीसरे वाले से भाग दे दोगे। अब आ जाओ, मान लो आपसे तीसरा पूछता है, तब क्या करोगे? तीसरा वाला पूछेगा तो भी वही काम। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो एक भाग में ना इधर चला जाएगा, तीसरा वाला 1 के जगह पे चला जाएगा और 1 वाला कहाँ चला आएगा? तीसरे वाले की जगह पे। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपसे करा रहा, अभी आप देखोगे बहुत आसानी से आएगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें हम, कह रहा 6 और 9, 6 तथा 9 के बीच क्या निकाला? प्रथम समानुपात। क्या कह रहा है? 6 तथा 9 का प्रथम समानुपात बताइए, पहला वाला। तो क्या करोगे? दूसरा वाला कौन है? 6 है, तो 6 गुणे 6 कर दिया, बटे क्या करोगे? 9 कर दोगे। तो लो भैया कर दिया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दो, 3 दूना 6, 2 दूना 4। आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपसे जैसे दूसरा में और आसान सा क्वेश्चन आपको दे रहा, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज याद रखना, पहला वाला समानुपात पूछेगा क्या करोगे? दूसरे का 2 बार गुणा भागे 3। तीसरा पूछेगा क्या करोगे? दूसरे का 2 बार गुणा भागे पहला वाला। ठीक है, समझ रहे हो? अब यदि आपसे पूछता है दूसरा तो क्या करोगे? पहला गुणे तीसरा कर दोगे। कड़ी में दिया। नेक्स्ट की बात करें तो दिया कह 0.32 और क्या दिया है? 0.02। ये दे दिया 0.32 और 0.23 के बीच मध्य समानुपात बताइए। मतलब दूसरा वाला आपसे पूछ रहा है तो मध्य बोल रहा है, मतलब दूसरा वाला। तो क्या करोगे भैया? ये तो पहले, इसका मतलब पहला और तीसरा दिया है, तो क्या करोगे? पहला गुणे तीसरा। तो अब हमने इसको लगा दिया 0.32 और इधर आगे कह दिया 0.23।
0.02। देखो दशमलव हटा के काम करो, दशमलव हटाओगे तो बटे 100, यहाँ भी 2 अंक पे है तो बटे 100। अब देखो कितना आसान हो गया, करने में जो चीजें 2 बार दिखती है एक बार बाहर भगा देते हैं, तो नीचे 100 2 बार दिखा तो एक बार कहां चला आया, बाहर चला आया, ठीक, एक बार बाहर आ गया। अब इधर आए 32 का 2 में गुणा किया तो कितना आया, 64 हो गया। तो 64 का आप देखोगे, आप आसान कर लो यहीं पे, 32 को क्या लिख सकते हो, गुणनखंड करो तो आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये तो 32 वाला हो गया, गुणे 2। अब इसमें 2 में से एक बार बाहर ले लो, तो देखो 2 में से एक बार कौन कौन बाहर आएगा, एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से, एक यहां से, 2 कितनी बार बाहर आएगा भैया, 3 बार आएगा। तो 2 3 बार आया मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो आ गया 8 बटे 100 हो गया। अब 100 से 8 को भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.08 आंसर। बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है ये दो संख्याएं x² माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई के का तृतीय समानुपात बताइए। तृतीय मतलब ये आपको पहला दे दिया, ये दे दिया दूसरा, तीसरा वाला आपसे पूछ रहा है। तो जब तृतीय पूछे तो आपसे क्या बोला था, तृतीय पूछे या तो पहला पूछे तो आप दूसरे वाले का 2 बार गुणा करोगे, भाग दे दोगे पहले से। पहला वाला पूछेगा तो दूसरे वाले को 2 बार गुणा करोगे, भाग दोगे तीसरे से। तो वही काम करना है, हमने दूसरे वाले को 2 बार लिखा और पहले वाले से दे दिया भाग, पहले वाले से क्या दे दिया, भाग। अब यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया और ये चीजें क्या हमने बहुत पहले ही बात किया था, पहला माइनस दूसरा का स्क्वायर, घात वाला वीडियो देखिएगा, बहुत आसानी से बताया। तो क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। वही काम यहाँ कर दो। यहाँ भी देखो पहला वाला तो वही रहेगा, ऊपर वाला, ऊपर वाले में कोई चीज नहीं, तीसरे वाले में देखो सेम ऐसे ही है। तो एक बार दोनों को x y को जोड़ लो और एक बार घटा दो। तो एक बार हमने जोड़ लिया और एक बार हमने घटा लिया। जैसे ही घटाया तो ये दोनों खत्म हो गए, एक ब्रैकेट है। अब बचा कौन, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही हो गया तीसरा वाला संख्या। कितना आसान है, देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पूरा आपने वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप बात मानिए, आप वीडियोस दूसरा वाला भी देखिएगा। इसके बाद अनुपात समानुपात में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना आए। और यदि अभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उस पे मैसेज करिए, आप मुझसे कॉल करिए, मेरा कॉलिंग नंबर भी है, आप उससे पे भी मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। काफी दोनों वीडियो देखते हो और मैं कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसको करते हो तो आपको सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और मेरा प्रयास यही होगा, आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो।